नमस्कार दोस्तों, कानपुर मशरूम फॉर बिजनेस ग्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ओस्टर मशरूम की खेती, मशरूम का सबसे आसान विधि ओस्टर का है। दोस्तों, ओस्टर मशरूम की खेती यदि आप करते हैं तो कम समय में, कम पूंजी में अच्छा लाभ ले सकते हैं। ओस्टर मशरूम की खेती बड़े पैमाने पर यदि आप करते हैं तो इसका ड्राई मशरूम का मार्केट बहुत अच्छा है इस समय। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम यदि आपको बेचने में होती है तो आप हमारे सेंटर में संपर्क कीजिए और हमारे यहाँ एग्रीमेंट के थ्रू आपका टोटल ड्राई मशरूम सेल करिए। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि टोटल ड्राई मशरूम मैं खरीदूंगा। मेरे पास उसकी मार्केट है। अगर आपको कहीं मार्केट नहीं मिलती है तो आप मेरे को अदा कर दीजिए। आप हमारे सेंटर से एक बार जुड़कर काम करते हैं दोस्तों, तो मशरूम की खेती में हम आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। सारा रॉ मटेरियल हम आपको घर तक डिलीवरी कराएंगे। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं मशरूम में। अब हम ध्यान देते हैं कि ओस्टर मशरूम की खेती, वैज्ञानिक खेती हम कैसे तरीके से कर सकते हैं ताकि हमारा अच्छा से अच्छा उत्पादन आ सकते हैं। लोग कहते हैं कि 30% की मार्जिन नहीं आएगा मशरूम में। हम कहते हैं 30% की मार्जिन आएगा। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है कि यदि आपके पास 10 बाई 10 का कमरा है तो उस कमरे में जितने भी खिड़की और रोशनदार वगैरह है आप उसको बंद करिए। 1 लीटर पानी में 5 ml फॉर्मेलिन डालिए और पूरे कमरे में स्प्रे कर दीजिए और कमरे को जो है 12 घंटे के लिए बिल्कुल बंद कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। कमरा आपका सैनिटाइज हो गया। आगे क्या करना है, 10 बाई 10 के कमरे में 10 kg बीज आपका लगेगा। 10 kg बीज के लिए आपको 100 kg भूसा का यूज करना है, यानी 1 क्विंटल भूसा देना है और 1 क्विंटल साफ भूसा देना है, सड़ा गला नहीं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। गेहूं का भूसा यूज करेंगे शुरुआत में, धान वगैरह का नहीं, गेहूं का शुरुआत में यूज करिए। अगर जो नए ग्रोवर इस वीडियो को देख रहे हैं तो गेहूं के भूसे से शुरुआत करें, उनको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब आपने 100 kg भूसा दे दिया और 100 kg भूसे को क्या करना है, एक ड्रम लेना है और उस ड्रम में पानी देना है। ड्रम के क्षमता के अनुसार ही उसमें आप भूसा डालेंगे। मैं टोटल का बता देता हूँ आपको। 100 kg भूसे के लिए 500 लीटर पानी चाहिए। 500 लीटर पानी में आपका फॉर्मेलिन कम से कम आधा लीटर तक डाल दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 600 ml तक डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें जो है 20 से 25 ग्राम बेबेस्टिन डाल दीजिए और उसको घोल बनाइए। पानी के अंदर घोल बनाने के बाद उसमें भूसा को डिप करिए, भूसा को हाथों से दबाइए, पानी ऊपर आना चाहिए। फिर इसके बाद उस ड्रम को लॉक कर दीजिए अच्छे तरीके से ताकि फॉर्मेलिन का कोई भी गंध बाहर न जा सके। यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ड्रम को लॉक कर दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। अगर आपके पास छोटा ड्रम है तो 2-3 बार में कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको जो है 12 घंटे बाद, 13 घंटे या 15 घंटे बाद ड्रम को खोलिए, भूसा को निचोड़ निचोड़ कर निकालिए। एक विधि और है, प्याज के बोरी में भूसा को डालकर डायरेक्ट डाल दीजिए और निकालते समय प्याज की बोरी निकाल दीजिए, डायरेक्ट भूसा निकल जाएगा। वो भी एक विधि है। काम करने का सबका अलग अलग तरीका है, लेकिन मेरा जो तरीका है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। तो भूसे को निचोड़कर, यानी पानी को निथरने तक उसको साइड में निकाल दीजिए। पूरे भूसे को निकालिए, पानी को फेंक दीजिए। साफ फर्श पर उस भूसे को पानी निथरने के बाद फैला दीजिए। अगर पंखा है तो ऊपर से पंखा चला दीजिए। उलट पलट करीब 4-5 बार करिए। 7 से 8 घंटे तक उसको उलट पलट करके सुखाइए। इतना आपको सुखाना है कि भूसा 80% सूख जाए, 20% नमी रहे भूसे में। इस दौरान हाइजीन का ख्याल रखेंगे। पैर में जूता चप्पल नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि मशरूम एक बैक्टीरिया से उत्पादन होता है और इस बैक्टीरिया से उत्पादन होने वाले मशरूम के पास यदि कोई अदर बैक्टीरिया जाता है तो नुकसान पहुंचाएगा। ये ध्यान रखेंगे आप। भूसा को हाथ में उठाकर कस के दाबेंगे, यहां से पानी नहीं निकलना चाहिए। इसके बाद उस भूसे को क्या करेंगे, अब आपको बैग बनाना है। बहुत सिंपल तरीका, भूसा रेडी, आपका कंपोस्ट रेडी हो गया। बैग बनाने के लिए आपका जो बैग है, बैग के नीचे के छोर को आप जो चून करके उसको बांध देंगे ताकि बैग का साइज गोलाकार हो जाए। बैग में भूसा को डालेंगे। 2 इंच भूसा डालने के बाद ऐसे नाप देंगे, 2 इंच इतना मोटा भूसा होना चाहिए। हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे, फिर बीज को डाल देंगे।
ध्यान रखना है 10 केजी बीज को 1 क्विंटल में पूरा यूज करना है, तो एक बैग में आपको लगभग 100 ग्राम बीज डालना है दोस्तों। 100 बैग आपका बनेंगे। बैग बड़ा है तो कम बनेंगे, तो बीज की मात्रा बढ़ा दीजिए। इसके अनुसार आप कर सकते हैं, आप अपनी सोच के अनुसार काम करिए। 2-2 इंच के लेयर बनाते जाइए, बीज डालते जाइए, 2-2 इंच के लेयर बनाते जाइए, बीज डालते जाइए। सारे लेयर को हल्के हाथ से प्रेस करते रहिए ताकि अंदर कोई एयर ना रहे। पूरे ऊपर तक बनाइए, ऊपर में भी पन्नी को बांध दीजिए। सारे बैग इसी तरह से बनाइए। फिर आप एक पेन या सूजा दीजिए, इसको स्टेराइज कर दीजिए, थोड़ा सा फॉर्मेलिन से पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद जब इसमें का फॉर्मेलिन वगैरह सूख जाए, क्योंकि फॉर्मेलिन का अंदरूनी कोई प्रयोग नहीं है, तब आप बैग को पकड़िए और बैग में चारों तरफ जहाँ तहाँ करीब 20 से 25 आप छेद करना है। छेद करने के बाद अब उसको बैग को फसल कक्ष के अंदर रखना है। आपका फसल कक्ष स्टेराइज हो गया है, तो आप उसमें नीचे सतह पर भी रख सकते हैं, या अगर आप रैक बनाए हैं तो आप रैक के ऊपर भी रख सकते हैं। रैक की हाइट आप 3 फुट, बैग के अनुसार आपको रैक की हाइट रखनी है। बैग छोटा है तो आप 2 फुट रखिए, बैग बड़ा है 3 फुट रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बैग से दूसरे बैग की दूरी आपको 10 इंच से 1 फुट रखना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ओस्टर है ये साइड से निकलता है। आपने रख दिया, या हैंगिंग करना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हैंगिंग करना, लटकाना। तो ऊपर से यदि लटकाते हैं तो आप लोग तो देहात से अगर जो लोग बिलोंग करते हैं वो जानते हैं, दही हांडी पहले जो टांगी जाती थी उस टाइप का छीका बनाइए, या 3 रस्सी लटकाइए, नीचे रस्सी को बांधिए, बैग अंदर डाल दीजिए, फिर रस्सी को बांधिए, फिर बैग, यानी एक जो आपने लटकन लटकाया है उसमें आप 4-5 बैग अपने हाइट के अनुसार उसमें डाल सकते हैं, और साइड में डिस्टेंस आपको रखना है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? बहुत मैं सिंपल भाषा में दोस्तों समझा रहा हूँ आप लोगों को। आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है, आप लाइक जरूर करें। फिर आपको क्या करना है, शुरुआत के 15 दिन कमरे को डार्क रखना है, अंधेरा रखना है। कमरे में किसी फालतू आदमी को आना जाना नहीं देना है। 1 लीटर पानी में 5 ml फॉर्मेलिन डालकर बैग के आसपास स्प्रे कर सकते हैं। बैग के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखिए। और इस दौरान टेम्परेचर आपको 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री, शुरुआत के 15 दिन माइसेलियम रन का पीरियड होता है, 2-3 डिग्री टेम्परेचर एक्स्ट्रा भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपको बना कर रखना है। हैंड ग्लव्स, मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हेड कवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जितना आप जो है हाइजीन होकर काम करेंगे मशरूम आपका उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, 15 दिन में माइसेलियम रन कर गया, बैग आपका बिल्कुल सफ़ेद हो गया। बैग सफ़ेद होने के बाद देखेंगे बैग से पिन हेड आने लगते हैं। जैसे ही 25वां दिन होता है ना, उसमें पिन हेड आने लगते हैं। अगर पिन हेड आ रहे हैं तो जो आपने छेद किया है उसी छेद से मशरूम वो बाहर आ जाएंगे और बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। आप उसको हाथ से पकड़िए, ऐसे ट्यूनिंग करिए, टूट जाएगा। बैग की पन्नी काट कर भी निकाल सकते हैं। जैसे आपने बैग ऐसे रखा है, आपने साइड से ब्लेड से काट दिया, चीरा मार दिया और ऊपर खींच दिया, पन्नी निकल जाएगा और वो जो भूसा है वो केक की तरह बना रहेगा। हल्का सादा पानी का स्प्रे आपको करना है, पानी का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। 2 टाइम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होता है कि सर मशरूम का जो अंकुर तो हो रहा है उसमें पिन हेड तो आ रहा है, लेकिन पिन हेड सूख रहे हैं। तो सूखने का दोस्तों एक ही कारण है कि अंदर का मॉइस्चर खत्म होना। अगर अंदर का मॉइस्चर खत्म हो रहा है तो पिन हेड सूखेंगे। तो इंजेक्शन दीजिए ना, पानी का इंजेक्शन दे दीजिए बैगों में, अंदर मॉइस्चर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ओस्टर की खेती आसानी से कर सकते हैं। 3 बार तक फल आएगा, 3 बार तक फल निकालिए। 200 ग्राम का पैकेट बनाइए और मार्केट में भेजिए। अगर आपको ड्राई करना है तो दोस्तों मशरूम को उल्टा करके सुखाएंगे धूप में तो बहुत ही अच्छा उसकी क्वालिटी आएगी, या आप ड्रायर में सुखा सकते हैं। तो इस टाइप से आप मशरूम, ओस्टर मशरूम की खेती करके एक अच्छा लाभ घर बैठे अपने घर से कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी होगी या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं, या कहीं आपको समझ में नहीं आया हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करें। ट्रेनिंग से लेकर बीज, मटेरियल, फॉर्मेलिन, बेबस्टीन, थर्मामीटर, स्प्रे पंप, यानी एनीबडी कोई भी मटेरियल चाहिए आपको मशरूम से रिलेटेड, आप सर ऑर्डर करें, हम आपको घर तक डिलीवरी कराएंगे। या आप हमारे
डिस्क्रिप्शन में हम एड्रेस डाल देते हैं, आप एड्रेस पर आइए, संपर्क करिए, यहाँ बैठिए, हमसे समझिए, ट्रेनिंग लीजिए, फिर मटेरियल दीजिए। हम आपको एक बुक भी प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। कोई ट्रेनिंग सेंटर बुक आपको नहीं देता है, मैं आपको बुक प्रोवाइड करूँगा। तो आप एक बार हमसे मिलें, बात करें और सारा मटेरियल अपने घर तक लेकर जाएं और मशरूम उत्पादन करें और मशरूम बेचे भी हमको। तो आपकी सारी कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, सारा टेंशन मेरे ऊपर है। आप काम करें और सेविंग करें और अच्छा मुनाफा कमाएं। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को में बने रहने के लिए और लास्ट तक आपको देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे मित्र हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू, नमस्कार।